नमस्कार। मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। राहुल गांधी पुणे गए और ऑब्वियसली जैसे होता है उसी तरह से हुआ। नो डाउट पार्टियां काम करती है, रिलॉन्चिंग करती है, रीचिंग आउट प्रोग्राम करती है, लेकिन हर बार हमने देखा गांधी जो भी बोलते हैं तो विवाद शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी पुणे में जब गए तो शायद सिर्फ वो लड़कियों के लिए ही प्रोग्राम था, छात्रों की गूंज। तो उस प्रोग्राम का जो भी सोशल मीडिया पे डिटेल्स आ रहे, वीडियोस आ रहे, उसमें काफी सारी संख्या में बाकी अलग धर्म की भी लड़कियां थी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से मनुस्मृति को लेके बोला और फिर से हमारे जो भी ग्रंथ है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए बात की, तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्यों राहुल गांधी उनके बारे में नहीं बोलते जो उनके साथ खड़े थे स्टेज पे? और क्यों राहुल गांधी उनके बारे में नहीं कहते? जैसे वो, उनकी माता जी इटली से आती है, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है, फादर टायरीन, फादर एगस्टिन, जिन्होंने कहा था कि महिलाएं पाप की जननी होती है, पापी और नैतिक रूप से कमजोर होती है। ऐसी तरह से क्यों वो सवाल खड़े नहीं करते? क्यों मनुस्मृति या फिर सनातन धर्म के हमेशा खिलाफ बोलते हैं? आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ सर। हाँ, अभी आ रहा है। ओके। हाँ, देखिए, राहुल गांधी की ये तकलीफ है कि उनको हिंदू इतिहास, हिंदू शास्त्र, भारत का इतिहास और हिंदू ग्रंथ, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। पहली पहली दृष्टिया तो यही लगता है, क्योंकि आप देखिए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कभी मनुस्मृति के लेकर बात नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश का 80%, तब तो 85% रहा होगा जब भी इंदिरा जी और राजीव गांधी थे तब। अभी 80% हो गया है। हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है, तो इस कारण तो कभी उन्होंने प्रश्न नहीं किया। अपितु मैंने अभी थोड़ी दिन पहले राजीव गांधी जी का एक 1988, 1988 मई महीने के जब सावर जी की जयंती होती है तब का एक सेलिब्रेशन का वीडियो डाला था। उसमें बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम था। लता मंगेशकर जी जैसी सिद्ध हस्त गायिका, कोकिल कंठी गायिका, वो जयोस्तुते गाना, वीर सावरकर जी की कविता, उसका हाँ। वो गा रहे थी। और राजीव गांधी एकदम प्रसन्न मुद्रा में थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। तो इंदिरा जी ने तो वीर सावरकर के लिए डाक टिकट पब्लिश जारी किया किया था, था। जारी किया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तो वंदे मातरम, जो अभी हमारा राष्ट्रगान है, अभी नहीं, 1947 से पहले वो है, उसके उसको गाते वक्त भी उनके मुंह के एक्सप्रेशन आप देखिए तो उनको लगता है जैसे उन्होंने दिवेल, गुजराती में बोलते हैं एरंड पी ली दो। मतलब वो जो राई का वो आता है ना, एरंड, वो पीते हैं तो एकदम मुंह कड़वा हो जाता है। और वो जुलाब लेने के लिए, मतलब जुलाब के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो वो जैसे लेते हैं और उसको रेच लग जाता है, एनीमा लग जाता है, ऐसा मुंह जब हो जाता है तब ऐसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हुआ था। अभी बात करते हैं मनुस्मृति पर, तो ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, एक तो पहले वो बताइए कि वो महाराष्ट्र में करते हैं और ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो झारखंड में नहीं करते। झारखंड में हाईकोर्ट ने जैसे छात्र के आंदोलन को समाप्त करने के लिए उनकी कई मांग है, वो सोरेन सरकार ने मान ली। लेकिन बाद में हाई ये फिर से फ्रीज हो गया लगता है। ये शुरू हो गया सर। हाँ, हाँ,
तो ये वहां पर तो करते नहीं है, वहां पर बल प्रयोग हुआ। वो रात को लाइट बंद करके दिल्ली झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि कोई मोबाइल से शूटिंग ना कर सके। दिल्ली में तो जो कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ, उन छात्रों ने हिंसा की, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। यस। तो कहने का अर्थ ये कि उनकी जो एक छात्रों के बीच में पैठ बनाने की एक प्रवृत्ति है, वो अच्छी है, लेकिन वो केवल और केवल बीजेपी स्टेट में ही है, बीजेपी रूल्ड स्टेट में। दूसरी बात, मनुस्मृति को लेकर उनकी पढ़ाई है वो पूरी नहीं है, अभ्यास पूरा नहीं है, और बहुत सारे लोगों का अभ्यास पूरा नहीं है। सबसे राइट। पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताइए कि कितने हिंदू घर मिलेंगे जहां पर मनुस्मृति रखी जाती है। पहली बात तो रखी जाती है कि घर में अवेलेबल है मनुस्मृति। यस। दूसरी बात की मनुस्मृति अवेलेबल है तो कितनों ने पढ़ी है, हम्म। और कितने लोग हैं वो मनुस्मृति के अनुसार जीवन अपना व्यापन करते हैं, जीवन जीते हैं। यस। राइट। तीसरी बात यह है कि आप मनुस्मृति को लेकर इतना हो हल्ला करते हो क्योंकि जो नॉन हिंदू है, या तो फिर हिंदू में जो दलित तथाकथित दलित जो अभी बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम ले लेकर जय भीम के नारे लगा लगा कर हिंदुओं का विरोध करते हैं, यस। हिंदू व्यवस्था हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के बीच अपने आप को जाना है। या तो यस। आपकी स्वयं की ऐसी मानसिकता है, आपके आसपास जो टोली बैठी है। और मैंने अपने पिछले कुछ एपिसोड में, कौन से एपिसोड में याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि मीनाक्षी कांडा स्वामी करके एक प्रोपोटिस्ट लेखिका है, कम्युनिस्ट। उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी इज मोर एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट देन एक्चुअल लेफ्टिस्ट। यस। एंड राहुल गांधी इज लेफ्टिस्ट नोबडी एक्सपेक्टेड, कि वो यस। इतना लेफ्टिस्ट हो चुके हैं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो चुके हैं कि किसी ने इसकी अपेक्षा भी नहीं की होगी। मैंने राइट। जब उनसे मुलाकात की, मतलब मीनाक्षी कांडा स्वामी ने हम्म। मुलाकात की जिग्नेश मेवाणी के थ्रू, तो यस सर। उनको लगा कि राहुल गांधी तो इतने लेफ्टिस्ट है, इतना एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसा एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट तो लेफ्टिस्ट भी नहीं है जो सीपीआईएम आदि जो पक्षों से जुड़ा हुआ है। राइट सर। तो पहली बात तो ये है कि आप मनुस्मृति को क्यों इतना पानी पी पी कर कोस रहे हैं? आपने कभी मनुस्मृति का अभ्यास किया है? यहाँ पर लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मतलब यस सर। जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। अभी कुछ जो विरोधी है वो ऐसी जो हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार होगा उस बात से जोड़ देंगे कि यस। इस घर में हिंदू नारी के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, अपराध हुआ, हत्या हम्म। हुई, दहेज मांगा गया। लेकिन आप उस घर में जाकर देखिए कि क्या वो मनुस्मृति में मानते हैं, क्या हम्म। उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, और यस। पढ़ने के बाद उन्होंने अत्याचार किया है। तो राइट। आप राइट। यदि जोड़ेंगे यस सर। तो लगता है कि बराबर है कि मनुस्मृति में लिखा है और आपने ऐसा कर दिया, लेकिन ये तो बात ही नहीं है। दूसरी बात ये कि मनुस्मृति ना तो दलित विरोधी है, ना तो नारी विरोधी। मैंने 2016 में मेरी एक कॉलम आती थी, 2015 में, मैं भूलता नहीं हूँ तो, मुंबई समाचार में, नायक खलनायक करके। तो मैंने उसमें टू पार्ट में लिखा था कि मनुस्मृति ना तो दलित विरोधी है ना तो स्त्री विरोधी। यस। तो अभी आप देखिए कि जो कास्ट सिस्टम, जो कास्ट और क्लास में डिफरेंस है आज, जो है वो कास्ट है बाय बर्थ। वो अंग्रेजों के आने के बाद और ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, जब भी ये कास्ट सेंसस और सेंसस चालू हुआ, उसके बाद ये कास्ट का आया कि बाय बर्थ ये आया। लेकिन यस सर। पहले आप देखिए वाल्मीकि जी जो अभी कहते हैं कि वो नहीं थे, लेकिन जो थे वो तो हकीकत है। और उसके बाद आप एक बुद्ध भगवान का आता है रत्नाकर, वो जो अंगुलीमल। हम्म। फिर तीसरी बात विश्वामित्र, जो यस। जन्म से ऐसे मानते कि क्षत्रिय थे। वैसे तो राइट। उस समय कोई ऐसा कास्ट ही नहीं थी।
लेकिन बराबर। आज हम भगवान को भी कास्ट में करते हैं कि हनुमान जी फलाना थे, वो परशुराम फलाना थे। परशुराम को ब्राह्मणों का देवता माना गया। ऐसा नहीं यस। है। ये सारे जो देवी देवता है वो किसी क्लास में या कास्ट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उस नहीं। समय ऐसा कुछ था ही नहीं। है ही नहीं। आपका यस। कर्म आज हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर वो क्या करता है, चिकित्सा करता है। तो क्या डॉक्टर बाय बर्थ, एवरी एवरी ह्यूमन दैट इज बोर्न इन द डॉक्टर फैमिली, कैन वी से दैट ही इज डॉक्टर और शी इज डॉक्टर? नो, हम्म। बिकॉज बाय एजुकेशन ही और शी मे बी बिकम डॉक्टर। वो एजुकेशन से बनेंगे डॉक्टर। यस। आप किसी दर्जी के यहाँ जन्म आपका हुआ तो क्या उसका बेटा या बेटी क्या फैशन डिजाइनर या क्लॉथ बनाने वाला ही बनेगा, ड्रेस राइट। बनाने वाला? ऐसा यस। नहीं है। ऐसे ही महाभारत में भी आपको उदाहरण मिलता है कि कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे, जिसके नाम पर से हमारा देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत राजा ने नक्की किया था कि मेरा कोई भी बेटा इस लायक नहीं है कि मैं इसको राजा बना सकूं। तो उन्होंने एक दूसरे को किया। यस। तो यही कारण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं थी। राजा भी कोई ब्राह्मण हो सकता था, जिसको आज की डेफिनेशन में ब्राह्मण बोल सकते हैं। ऐसे कई राजा मिल जाएंगे आपको। और कई जो आप सोचिए कि यहाँ पर यही भारतीय उपखंड है जहाँ पर रजिया सुल्तान, वो एक मुसलमान होकर भी यहाँ पर एक शासन कर सकती है। क्या आपने किसी सऊदी अरेबिया, किसी यूएई, किसी इराक, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, कहाँ पर भी देखा? आज की तारीख में अमेरिका अपने आप को फेमिनिज्म का चैंपियन कहता है। अमेरिका में आज की दिनांक में भी कोई महिला है वो प्रमुख नहीं बन सकी है। राइट। और अमेरिका में आप देखिए कि कितने वर्षों के बाद ये महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। यस। तो ये कहना, और दूसरी बात कि आप बुक को लेकर ही चलते हैं तो फिर दूसरे ग्रंथों में, दूसरे पंथों के ग्रंथों में जो वेस्ट एशिया से उद्भव हुआ, जिसका जेरूसलम से कनेक्टेड है, वैसे ग्रंथों में क्या क्या लिखा गया है नारियों के बारे में, जैसा यही। आपने शुरुआत में प्रस्तावना में उद्धृत किया, यस। कि क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। यस। महिलाओं को वीच मानकर, डायन मानकर उनको जला देना, उनको बुरखा में आज तक। और राहुल गांधी जिस स्टेज पर थे, जिस बच्ची के साथ बात कर रहे थे, हिंदू बच्ची कह रही थी कि मेरे माता पिता ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, समाज ऐसा करता है, उसी के बाजू में एक पूर्ण रूप से बुरखे में एक लड़की खड़ी लड़की थी। थे। तो क्या राहुल गांधी ऐसी हिम्मत करेंगे कि आपके ग्रंथ में ये लिखा है और इसको आप मानना बंद कर दीजिए? नहीं बोलेंगे। आपके उसमें लिखा अभी तक, हाँ अभी तक सऊदी अरेबिया ने अब रिलैक्सेशन किया, वरना तो ऐसा था कि आपको किसी यात्रा पर जाना है, हज यात्रा पर, तो आप किसी पुरुष साथी के बगैर जा नहीं सकते। यस। अभी थोड़े वर्ष पूर्व सऊदी अरेबिया में ऐसा नियम आया कि मुसलमान युवती भी, नारी भी सेल्फ ड्राइविंग कर सकती है। यस। तो पहले सर। तो वो भी छूट नहीं थी। तो यस सर। अब, हाँ जी। सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि पैट्रियार्की के बारे में भी बोला है उन्होंने। लेकिन अगर उनके घर की बात करें सर, रायबरेली से वो चुनाव लड़े, जो परंपरागत एक सीट है कांग्रेस की। तो सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी को वहां से प्रमोट किया, प्रियंका गांधी को नहीं किया। और कई बार हमने देखा कि ऐसे बातें आ रही थी कि प्रियंका गांधी को अभी लीड करना चाहिए कांग्रेस, वो तो भी नहीं हुआ। तो क्या ये नहीं दिखता उनको? दूसरी बात सर, राहुल गांधी कभी लव जिहाद के बारे में नहीं बोलते कभी। और इनके ही अगर बात करें तो कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके खिलाफ इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। अभी नारी शक्ति जो बिल आ रहा था वो अपोज करा। फिर मॉक्ड मेक इन इंडिया, वो भी एक है कि ही commented like राहुल गांधी that it is not make in India, it is rape in India, that is what his comment was। फिर जो भद्दा मजाक अभी इटली के प्राइम जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया,
तो सर ये जानबूझकर पूना में क्यों किया, ये मैं आपको बताना चाहूंगी सर दर्शकों को, क्योंकि पूना एक ऐसी नगरी थी, मैं थी बोलूंगी, जो संस्कारों की नगरी मानी गई है। कई सारे विद्वान वहां से आते हैं, तो इसीलिए जानबूझकर शायद उन्होंने ये पूना को चूज किया। और जिस तरह की भीड़ वहां जमा हुई थी, मैं भीड़ ही कहूंगी, लड़कियां जो थी, जो स्वच्छंद विचारों की मानी जाती है, वो इन्होंने उनको टारगेट करते हुए बोला। तो सर अब इनकी जो बात है, लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने वाले राहुल गांधी है क्या, या ये मार्क्सवाद है फैला हुआ, वो प्रमोट करना चाहते हैं ये कह के कि आप अभी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहिए, मुक्त हो। तो ये बाकी जो है उनको भी तो मुक्त हो ऐसा बोलना चाहिए। इसमें आप देखिए कि हर क्षेत्र में ये एक हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि आज भी हमारा जो देश है वो इस्लामिक और क्रिश्चियन राष्ट्र है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में आज 2005 से लेकर आज तक इतने इतने आदेश आए हैं हिंदुओं के बारे में, कि हम्म। अभी लास्ट में तो ऐसा आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और लड़की यदि अपने पार्टनर के जो सगे संबंधी है, मतलब यस। माता पिता भाई बहन, यस। उसके विरुद्ध भी वैसा ही आरोप लगा सकती है, केस कर सकती है, जैसा एक पत्नी पति के विरुद्ध लगाती है कि दहेज उत्पीड़न करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, आदि आदि। तो यहाँ तक ये बात आ गई, और संपत्ति में भी कहा गया कि संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन वही हम्म। में जब भी एक प्रयागराज हाईकोर्ट का एक केस है कि हम्म। जिसमें लड़की ने और लड़के ने सुरक्षा मांगी, तो चूंकि लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था, हम्म। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इस्लाम में सेक्स बिफोर मैरिज, यस। विवाह से पहले सेक्स मान्य नहीं है, तो लिव इन रिलेशनशिप भी इस्लाम सम्मत नहीं है। तो इस हम्म। हिसाब से तो हिंदुओं में भी कहाँ सेक्स मान्य है विवाह से पहले। हम्म। तो आपने उसमें हिंदू शास्त्र का वो नहीं लिया, और उसमें यस। वहां पर आप इस्लाम की मतलब जो मजहबी मान्यता है उसका उदाहरण लेते हैं। तो यस। पूरे जो भी इतने क्षेत्र है हमारे, चाहे राजकीय दल हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे फिल्म हो, उसमें सारे में ऐसा चलता है। तो राहुल गांधी अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं अभी लेफ्टिस्ट का चैंपियन हूँ, क्योंकि लेफ्टिस्ट तो वैसे भी राजकीय रूप से समाप्त हो चुके, लेकिन वैचारिक रूप से उनकी जो टोली है, राजदीप सरदेसाई ने 2014 के जो इलेक्शन था उसके ऊपर पुस्तक लिखी है। राजदीप सरदेसाई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो प्रो कांग्रेस माने जाते हैं, और मतलब उनके ऐसा कोई नहीं कह सकेगा कि एक हिंदूवादी ने लेख लिखा है, पुस्तक लिखी है। तो राजदीप सरदेसाई ने उसमें लिखा था कि राहुल गांधी के आसपास पूरी एनजीओ टाइप, झोला टाइप एक टोली जो लेफ्टिस्ट है, एनजीओ टाइप, वो टोली ने राहुल गांधी का कब्जा कर लिया है दिमाग से। आप देखिए जयराम रमेश और ऐसे ऐसे जिग्नेश मेवाणी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कन्हैया कुमार को ले लिया जो भारत के टुकड़े होने का कार्यक्रम आयोजित करता है, अफजल गुरु के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। और राहुल गांधी के आप पिछले कुछ वर्षों में, पर्टिकुलरली 2016 के बाद, जो उन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया, जेएनयू को सपोर्ट करना, विदेश में जाकर मुसलमान और सिखों के प्रति भारत में अन्याय हो रहा है ऐसी बातें कर करके मुस्लिम सेपरेटिज्म और खालिस्तान के उस पर उसको बढ़ावा देना, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको निवेदन मिल जाएंगे। कश्मीर में 370 के हट जाने के बाद ऐसा कहना कि वहां पर लहू की नदियां बह जाएगी और वहां पर मुसलमानों पर सेना अत्याचार कर रही है, जिसको पाकिस्तान ने में प्रेजेंट किया था कि देखिए हम नहीं कह रहे, ये तो भारतीय भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता कह रहे। तब वो विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे। तो यस। ऐसे बहुत सारे निवेदन मिल जाएंगे जो बताता है कि उनकी जो वैचारिक जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर चली गई है। यस। उनकी मात नानी मतलब इनकी उनकी दादी इंदिरा जी, उनकी जो विचार, और दूसरा आपने कहा कि सोनिया गांधी ने कभी प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रमोट नहीं किया इतना, वरना उनको अध्यक्ष बना देती।
यस। बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई थी कि इनको बना दीजिए। राइट। राइट। लेकिन राहुल गांधी को ही आगे करना। और दूसरी बात कि चलिए, बहुत सारे लोग हैं, वो अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते हैं, जैसे संजय लीला भंसाली। हाँ सर। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। तो राहुल राइट। गांधी क्यों नहीं अपनी जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और माइनॉट सरनेम लगाते हैं, अपनी यस। माता जी का नाम लेकर राहुल, सोनिया, एंटोनियो माइनो, जो भी नाम है वो लगाना शुरू करें, एक उदाहरण पर स्थापित करें। और यस। दूसरा कि कांग्रेस की जो बागडोर है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में सौंप दे, पूरे के पूरी सत्ता उनको सौंप दे। तो यस। ऐसा वो नहीं करेंगे। राइट। ये सर, तो ये तो सर हमने देखा कि पहले भी लगातार ये राहुल गांधी जो है हमेशा टीका करते हैं हमारे सनातन धर्म के, लेकिन ये खुद को उद्घोषित ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। नहीं, ये पूरा दिखावा है ना, वो तो पीछे छूट गया। अभी वो दिखावा भी नहीं करते। वो 2017 में किसी ने उनको सलाह दी थी गुजरात के चुनाव के समय की, अभी भाजपा का इतना जोर है कि मोदी की लहर है और हिंदुत्व की लहर है, तो आप यस। हिंदुत्व को अपनाइए। और द्वारका में गए और दूसरी जगह पर गए, वो घूमे, मंदिरों की प्रदक्ष टूरिज्म किया, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है वैसे टेम्पल टूरिज्म किया। तो उस यस। समय उन्होंने कोट पर जनेऊ लगाकर वो कहा कि मैं तो दत्तात्रेय गोत्र का हूँ। तो आप राइट। दत्तात्रेय, आप पेट्रियोटिज्म को मतलब ये पेट्रियार्की को फेंक दीजिए ना, पितृसत्ता को। आप राइट। अपने पिताजी, मतलब उनके पिताजी तो, उनके दादाजी तो पारसी थे। तो वो यस। तो मतलब पूरा कन्वीनियंट है वो उसमें दादी का गोत्र लगाना। दादी का भी वो कैसे अपने मायके का। तो यस सर। कैसे क्या वो पूरी अपॉर्चुनिस्ट दिखते हैं कि वो वैसे अगर आप पितृसत्ता को फॉलो करेंगे तो आपके जो दादा थे वो तो पारसी थे, यस। राइट। राइट। तथाकथित पारसी। कई लोग बोलते हैं कि मुसलमान थे। आपने कभी उनकी जो समाधि है, कब्र है, जो भी है, वहां पर आप गए नहीं? पारसी होते हैं तो उनको तो वेल में, कुएं में वो डाल देते हैं मृत्यु होने के बाद। यस। उनको छोड़ देते हैं जो मृतदेह। तो राइट। कब्र कैसे हो गई? बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब्र है। दूसरी बात कि आपने कभी वहां पर विजिट नहीं किया, आप कभी अपने दादाजी की बात ही नहीं करते, फिरोज गांधी की। नहीं। आपने उनके जो मतलब पूरे का पूरा लिगेसी छोड़ दिया। उनकी विपक्ष के नेता की कैसी भूमिका थी, वो यस। आपने राइट। कभी बात नहीं की। को कैसे अपने ही ससुर के सरकार के विरुद्ध वो भ्रष्टाचार के घोटाले खोलते थे। आपने अपनी दादी का भी उदाहरण नहीं लिया कि वो विदेश में जाते जाकर भी उनको यदि मोरारजी देसाई के विरुद्ध प्रश्न पूछा जाया जा रहा, तो वो नहीं कहते थे कि मोरारजी देसाई ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। वो कहते थे वे ये मेरे देश का प्रश्न है, मैं हम लोग अपने आप से सॉल्व कर लेंगे, ये मेरे विदेश में आकर ऐसी बातें नहीं करूंगी। तो राइट। उनको जो पूरा पूरा अपॉर्चुनिज्म उनको अपनाना है, अवसरवादी, और पूरे का पूरा लेफ्टिज्म अपनाना है, और ये देश की जनता है वो उनको इसीलिए स्वीकार नहीं करती है। बिल्कुल सर। और आप मानते हैं कि जेनजी पूरे पूरे ऐसी है, आप मानते हैं कि छात्र पूरे पूरे हिंदू विरोधी है, आप मानते हैं कि जो नए नए छात्र हैं वो पूरा हिंदुत्व को नकार चुके हैं और फेमिनिज्म को अपना चुके हैं, तो ये बात आपकी मिथ्या है। आपको भ्रमणा किसी ने डाल दी है। आपके आसपास जो कुछ कुछ लोग हैं, और किसी ऐसे लोगों को बुला लिया, किसी बच्चियां को, और उन्होंने ऐसा कह दिया, ये तो स्क्रिप्ट के अनुसार बोल दिया, तो वो एकदम सत्य नहीं हो जाते। आज यस। भी आप मंदिर में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे युवक युवतियां मिलेगी। सारा अली खान एक्ट्रेस वो हो जाती है, बहुत सारी युवक युवतियां मिल जाएंगी जो हनुमान चालीसा करते होंगे, भजन क्लबिंग करते होंगे। राइट तो सर। यस। ऐसी भी एक जनता है। सर दूसरी बात ये है सर कि जब ये बोलते हैं कि पैट्रियार्की को एक के बारे में क्रिटिसाइज करते हुए, इनकी फैमिली में से इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर बनी, जो विदेशी महिला इटली से उनकी माता जी आई, उनको कितने सालों तक
कांग्रेस का प्रेसिडेंट करके हमने देखा, और बाद में फिर रिमोट की सरकार चलाती रही वो, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो अगर लड़कियों को फ्रीडम नहीं होता तो क्या ये दोनों इस तरह से कार्यकाल निभाती या करती? वो एक सवाल उनको सोचना चाहिए। दूसरी बात सर कि मनुस्मृति जो संस्कृत में है, क्या कभी इन्होंने पढ़ी है, या फिर जो टीका टिप्पणी करते हैं उन्होंने पढ़ी है? जिन्होंने ट्रांसलेट किया था, मैक्स मुलर शायद नाम है उनका, उन्होंने तो कहा था मुझे संस्कृत नहीं आती थी, तो फिर ट्रांसलेट कैसे किया? तो उन्होंने सही पर लिखा या नहीं लिखा, ये भी एक सवाल है। लेकिन सर इसके बावजूद कई ऐसे फॉरेन के हिस्टोरियंस है जिन्होंने मनुस्मृति को प्रेज करते हुए अपनी विचार व्यक्त की है। जैसे फॉर एग्जांपल विलियम जोन्स, जो ब्रिटिश नागरिक थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1794 में मनुस्मृति को कहा था कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव विंडो टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिंदू लॉ करके। फिर आप दूसरे हैं। एस ए धर्माधिकारी है, हाँ। जस्टिस एस ए धर्माधिकारी, उन्होंने हम्म। कहा था कि न्याय तंत्र के लिए आपको मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। नजीर अहमद, मैं नहीं नाम भूलता हूँ, तो वो भी न्यायमूर्ति रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो नारद संहिता है, हम्म। मनुस्मृति है, ऐसे हम्म। जो ग्रंथ है वो न्याय तंत्र के लिए पढ़ना आवश्यक बनाना चाहिए। आप यस। देखिए वर्षा जी के मनुस्मृति में, जो मैंने कहा कि मैंने आर्टिकल में लिखा था, तो उस समय मैंने पढ़ा था कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया, उस समय नौका चलती थी हम्म। नदी पार करने के लिए। तो ऐसा कहा गया कि यदि नारी, बच्चा और वृद्ध, तो हम्म। वो यदि नारी उनको नदी पार कराते तो उससे शुल्क नहीं लेना चाहिए। यस। दूसरी बात कि यदि गर्भवती नारी, बच्चा और वृद्ध, ये यदि निकलते हैं तो उसको रास्ता देना चाहिए, मतलब एक साइड आप खड़े हो जाइए, उनको जाने दीजिए। तो ये बातें। और दूसरी बात की माता की संपत्ति में उसकी बेटी का अधिकार है, उसके बेटे का अधिकार है, वो किसने कहा था? वो मनुस्मृति में कहा गया। यस सर। तो राइट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि उसमें ब्राह्मणों के लिए भी ऐसा कहा गया है कि यदि ब्राह्मण है, वो जनोई तो पहनता है, लेकिन वो जो ब्राह्मण का कर्म है, मतलब टीचिंग, ज्ञान अर्जित करना, शिक्षण देना, ऐसा हम्म। जो ब्राह्मण का कर्म है, वो यदि नहीं करता है, जो भी बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज है, बहुत सारे ऐसे कर्तव्य है, यदि ब्राह्मण नहीं करता है तो वो शूद्र समान। तो शूद्र कोई निचली कास्ट नहीं थी, वो एक क्लास था। तो मतलब उसका ये कि भाई शूद्र जैसे उसको कोई बाध्यता नहीं है, जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसे ये ये भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, वो शूद्र माना जाएगा। तो शूद्र कोई ऐसी कास्ट नहीं है कि जो लोअर उसको हम देखें, और यस सर। किसी को भी मतलब लोअर दृष्टि से देखना, ऐसा उसमें लिखा ही नहीं है। तो ये तो जो सर भी कुछ प्रक्षेपण हुए वो जैसे रामायण में हुए, जैसे दूसरे ग्रंथों में, महाभारत में हुए, वैसे ही जो है उसमें तो यहाँ तक कहा गया है मनुस्मृति में कि यदि कोई डिसेबल पर्सन है, कोई कुरूप स्त्री है, उसको आप नीची दृष्टि से मत देखिए। और जिसका ज्ञान मतलब जैसे हम आज की तारीख में राहुल गांधी को ही कहेंगे कि राहुल गांधी का ज्ञान कम है, अधूरा है, तो उसके साथ आप उसको आप उपवास मत कीजिए। ऐसा कहा गया है कि उसके नीची दृष्टि से मत देखिए, हाँ उसके साथ चर्चा मत कीजिए, लेकिन उसको आप उपेक्षा की दृष्टि से भी मत देखिए कि आप उसको वही करेंगे, आप उसका यस। तिरस्कार करेंगे, ऐसी बात नहीं कही गई। राइट सर। सर और सर ये बात हम कहेंगे कि मुझे याद आता है, शायद जर्मनी के कोई फिलोसोफर है, फेडरिक नाम है उनका, उन्होंने कहा था क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। तो क्या ये लोग फिलोसोफर जो वेस्ट से आए हैं, क्या वो
उनको पता नहीं था क्या कि क्या है मनुस्मृति में, क्यों उन्होंने इसको तारीफ करते हुए ऐसा लिखा। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने मनुस्मृति की पढ़ाई की है, ना कि बिना पढ़े उसको जलाया, ना उसकी क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं है, और बाद में जाके दुनिया को बता रहे हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम वही है सर कि जब से ब्रिटिश आए और फिर उन्होंने जिस तरह से कास्ट सिस्टम लाई और फिर हमारे धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाना शुरू किया, तब से, और पहले मुगल जो थे उन्होंने भी, तो आज भी वही मानसिकता राहुल की दिखती है। और इसीलिए जब स्टेज पे एक हिंदू लड़की खड़ी है और एक मुस्लिम लड़की खड़ी है, उसके सामने उन्होंने सिर्फ हिंदू लड़की से क्वेश्चंस किए और उसको नहीं किए। तो ये एक तरह से फिर से हम कहेंगे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजधानी वर्षा जी, एक राजनीति। बात मैं मानता हूँ कि हम अंग्रेजों पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन मैं तो उस समय की जो पीढ़ी है और उसके बाद जो हमारी पीढ़ी आई हिंदुओं की, उसको सबसे बड़ा उत्तरदायी मानता हूँ। कैसे? यस यस। उन्होंने, मैक्स मुलर ने जो किया सो किया, उसने गलत अर्थघटन किया, लेकिन जो हमारे उस समय जो स्कॉलर्स थे, उस समय जो हमारी पूरी पीढ़ी थी पूर्वजों की, और आज भी जो है, तो उन्होंने क्यों संस्कृत को मान लीजिए कि मुगल आए यस। और अंग्रेज भी आए, उन्होंने पाठशाला का वो किया, गुरुकुल नष्ट किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने संस्कृत को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपने घरों में संस्कृत सिखाना वो सब किया। लेकिन हम्म। हमारी भी तो उपेक्षा रही ना, हम संस्कृत नहीं सीखे, हमने क्यों इंग्लिश ट्रांसलेशन का आश्रय वही लिया? सबसे हमने बड़ा क्यों प्रॉब्लम है। प्रक्षेपण है उसको फेंक नहीं दिया, और प्रक्षेपण के बिना जो मनुस्मृति हमारे पास जो पंचांग निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकृत लोग हैं कि वो कहते हैं कि भाई यही अधिकृत है। तो ऐसी कोई अधिकृत क्यों कोई नहीं आई कि भाई मनुस्मृति यही अधिकृत है? इसमें बाद में जो आया वो प्रक्षेपण है। रामायण में जो बाद में आया कि राम भगवान ने सीता जी का त्याग किया था, वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इतिहास में है ही नहीं, वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं है। बिल्कुल। वो जो लिखा है वो बाद में भवभूति आदि जो भी, मतलब उस समय की जो तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। लेकिन बाद में जो विक्टोरियन रूल है, उससे पहले मुगलों का शासन आया, जिसमें नारी को एक बहुत ही नीची दृष्टि से देखा गया। तो उसी कारण ये प्रक्षेपण हुआ। ऐसी कोई हमारी बॉडी आज तक नहीं बनी है जो कह सके कि यही अधिकृत है और उसके बाद को भगा देना चाहिए, उसको साइड रख दो। और यदि कोई उसकी बार बार उसको उद्धृत करता है और उसको प्रचारित करता है, तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस होगा, उसको जेल के सजा होगी, कारावास की सजा होगी, और कठोर उसके लिए प्रावधान सरकार में भी होने चाहिए कि कोई ऐसे बार बार झूठ फैलाता है। जैसे आप कुरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, नूपुर शर्मा का क्या स्थिति हुई? आप यस। हदीस के बारे में, नूपुर शर्मा ने तो हदीस के बारे में बोला था, कुरान के बारे में नहीं बोला। राइट लेकिन सर। उसके बारे में भी बोलते हुए तो आपको अंडरग्राउंड होना हो जाना पड़ता है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसे बार बार जो भी लिखता है, वो क्यों नहीं? अभी को देवदत्त पटनायक ने ऐसे ही कहा था कि शिव और विष्णु भगवान का वो हुआ, तो ये उसका नाम है नक्सल। योगेंद्र हम्म। यादव ने ये वीडियो डाला है, और yes। उसने बताया कि नक्सल तो शिव जी का एक पुत्र था। तो ऐसे हाँ ऐसी वो पढ़ा था। बातें झूठ फैलाना। और यस। आपको देवदत्त पटनायक तो कॉलम लिखते हैं, उसका नाम है माइथोलॉजी। वो माइथोलॉजी कैसे हो गया? आप राइट सर। हिंदू जो ग्रंथ है वो माइथोलॉजी नहीं है, दे आर हिस्ट्री। राम यस यस। भगवान हिस्ट्री है, वो उसकी सारे फुटप्रिंट्स मिलते हैं, उसकी जो तिथियां मिलती है, महाभारत की तिथियां मिलती है। तो इट इज हिस्ट्री, ये नॉट हिस्ट्री, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। इट इज यस। नॉट प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेन कि आपके यस। दिमाग में से किसी आपकी कल्पना निकल गई और आपने एक ग्रंथ का निर्माण कर दिया, ऐसा नहीं है। यस सर। तो सर एंड में सर आप यही कहेंगे कि एक एक तरह से फिर से राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का प्रयास कांग्रेस ने पुण्य नगरी जिसको कहा जाता था वहां पर किया। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सटीक चर्चा की, और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय श्री राम।